इन्होंने आपने इन पर आरोप लगाया, इन्होंने आप पर इल्जाम लगाया, भ्रष्टाचार की बातें हुई। मैं तो जो आप लोग दावा कर रहे हैं उसके पीछे का क्या आधार है ये जानना चाहता हूं। पहले अब बता दें सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अशोक गहलोत बार बार एक बड़ा स्पेसिफिक आंकड़ा लेकर के आते हैं। आज भी उन्होंने कहा 156 सीटें आएंगी, आश्चर्य मत कीजिएगा। क्या बुनियाद है इस दावे की? इसको भी बताता हूं। भी आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने बड़ी बड़ी बातें करी। भाई हमारे खिलाफ जितने आपने आरोप लगाए प्रेम शुक्ला जी, सबकी जांच चल रही। सब पे ईडी है, सब पे सीबीआई है, सब पे इनकम टैक्स है, सारी जांच चलाई आपने। सब लोगों के कहने पर जांच कराई। और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सोनिया गांधी जी से आधिकारिक रूप से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने माफी मांगी कि भाई हमारे स्रोत गलत थे, माफ कर दीजिए हमें। लिखित माफी मांगी है, लिखित आपके यहां से। हम तो कहते हैं उसके बाद भी आप जांच करिए। हम तो कह रहे हैं हमारे ऊपर केस चल रहे हैं, लेकिन आप मुझे यह बता दीजिए कि 5.5 करोड़ रुपए आप कहते हो हवाला से दुबई से आए, तो क्या आपकी क्या नाम देश की सरकार, मोदी जी की सरकार कायर है, निकम्मी है, कमजोर है कि आपके रहते हुए वहां से पैसे आ गए? आपके रहते हुए वहां से दुबई से पैसे चले, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पार हो गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश से पार हो गए, मध्य प्रदेश से पार हो गए, छत्तीसगढ़ पहुंच गए। क्या इतनी कमजोर सरकार है आपकी? इतनी कमजोर एनआईए, इतनी कमजोर सीबीआई है? इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कहते हैं बार बार, हम तो कहते हैं जांच करिए, हमारी जांच करिए। हम तो जांच के लिए तैयार है, प्रस्तुत है, हमारी जांच कर रहे हैं। मिला कुछ नहीं है आपको। वीरभद्र सिंह जी के यहां आपने जांच करी थी, आपने मंगल का दिन था, बेटी की शादी थी, मर गए वो उसी गम में। क्या निकला उनके यहां से बताएंगे? वैभव गहलोत के पास से अगर निकला है क्या है तो क्या है बताएंगे? बताएंगे आप क्या नाम किसके यहां से क्या निकला है? कुछ नहीं आपके पास है। कभी 256 करोड़, कभी 509 करोड़। अरे भाई एक बार बाबा बालकनाथ की भी जांच करा लो, मध्य प्रदेश का जो राजस्थान का है। आज चुनाव चल रहा है, इतनी देर में तो हमारे ऊपर अगर यह आरोप होता तो ईडी आ चुकी होती, लेकिन नहीं कराएंगे। नरेंद्र तोमर पर भी नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? और गांजे और भांग की खेती तो खैर आप लोग जानते ही हो कि यहां पर बैन है या नहीं है, वहां पर करेंगे आप। लेकिन ये सारी चीजें जनता अच्छी तरीके से समझती है। अब आप आ जाइए अशोक गहलोत जी के ऊपर। सौरभ भाई जी, हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से, जितनी हमारी जनता में 7 गारंटियां हैं, चाहे वो सिलेंडर को लेकर के हो, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, चाहे बालिकाओं की फीस को लेकर के हो, चाहे वो बिजली को किसानों की लेकर के हो, चाहे कर्ज माफी को लेकर के हो, चाहे हमारी जितनी गारंटियां हैं, 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के हो, सारी गारंटियों पर जनता भरोसा कर रही है। और दूसरी तरफ वसुंधरा जी अलग थलग हैं। कैलाश मेघवाल को पार्टी से निकाल दिया आपने, देवी सिंह भाटी को पार्टी के नाम अपने उस पर नहीं बैठा रहे, और कैलाश मेघवाल द्वारा कहे हुए सबसे भ्रष्टतम आदमी को नरेंद्र मोदी जी साथ रख करके अर्जुन राम मेघवाल को रैली कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट आदमी को, जिनका उनका अपना आदमी कह रहा हो कि इससे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं है, इसको मंत्री पद से हटाओ मोदी जी, और मोदी जी उनको गलवैया लेके चल रहे हैं। तो ये सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम की स्थिति में सब हार रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं, आपने वसुंधरा राजे का नाम लिया, देवी सिंह भाटी का नाम लिया, आपने कैलाश मेघवाल का नाम लिया।